एक बार एक कश्ती खुले आसमान के नीचे समंदर के बीचों बीच खड़ी थी। जोश और हौसले से भरपूर मानो समंदर की लहरों को वो जीतने निकली थी। पर धीरे धीरे जब सांझ ढल आई और तब तक न उसको कोई दिशा मिल पाई, तब समझ में आया वो रास्ता भटक चुकी थी। जो जोश था अब थकान में ढल गया था और हौसला अनजाने डर में बदल गया था। तूफान की चादर ओढ़े अब रात भी उतर आई थी। बादलों की गरज सुन कश्ती और भी घबराई थी। इतने में अंधेरे से झांकती एक रोशनी की किरण नजर आई। अंधेरे में रोशनी, खुद से सवाल किया और वहम समझकर खुद को ही झिड़क दिया। फिर कनखियों से देखा तो पाया सच में दूर से आ रही थी उम्मीद की रोशनी। रोशन मीनार था वो, जिससे ये रोशनी चारों तरफ छिटक रही थी। कश्ती तो पार लग गई उस रोशनी के सहारे, पर पीछे सवाल रह गया कि उस रोशन मीनार को भी तो किसी ने बनाया होगा ना। पहले अपनी सोच में, फिर जमीन पर तराशा होगा ना। कुछ लोग भी इस धरा पर रोशन मीनार जैसे ही होते हैं, जो जीवन भर जहां होते हैं वहां रोशनी फैलाते हैं। जैसे किसी शायर की लिखी वो पंक्तियां, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। पर बात वही कि उस चिराग को भी रोशन किसी ने तो किया होगा ना। अक्सर खामोश होते हैं वो हाथ जो चिरागों को तराश कर, निखार कर रोशन किया करते हैं और जीवन भर मानव कल्याण करते हुए स्वयं को इस निरंकार को समर्पित कर देते हैं। सद्गुरु माता सविंदर जी महाराज का जीवन इसी का पर्याय था, जो कभी रोशन सफर बनकर किसी कश्ती को किनारे लगाता रहा और कभी अनगिनत जिंदगियों को रोशन मीनार बनाता रहा। आपने जहां अनेक शिक्षाओं और वरदानों से रोशन मीनार जैसा जीवन जीने की प्रेरणा दी, वहीं हर पल निरंकार से जुड़कर संतमति से चलना सिखाया। तो आइए वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में मैं और आप मिलकर साथ में एक बार फिर जिक्र करते हैं उस जीवन का जो इस धरा के लिए वरदान थी, और मनन करते हैं इस बात पर कि क्या हम सब सही मायने में रोशन चिराग बन पाए। क्या ब्रह्म ज्ञान लेने से ही हम संत हो जाते हैं, या एक संत की अवस्था तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है। आखिर कौन सा है ये आचरण जो एक व्यक्ति के जीवन को आम इंसान से संत महात्मा की श्रेणी में शामिल कर देता है। तो चलिए कोशिश करते हैं ढूंढने की इन सवालों के जवाब और करते हैं आगाज वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड का, जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं रश्मि। नमस्कार, धन निरंकार। एक बार एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा ये संत कौन होते हैं? तो पिता कुछ पल सोचकर बड़े प्रेम से बोले, बेटा संत वो होते हैं जो खुद तो परमात्मा से हर पल जुड़े रहते हैं, हर एक में भी इसी का रूप देखते हैं। कमाल की बात है ना, कितनी सरल परिभाषा पर कितनी गहरी बात। जब ये बात मैंने पहली बार सुनी तो याद आ गई सविंदर माता जी की वो शिक्षा, जिसमें उन्होंने फरमाया कि सब इंसान हमारे अपने हैं, ये सब हमारा परिवार है। संत हृदय जब जब ज्ञान की रोशनी से जगमगाते हैं तो वो तेरी मेरी की दीवारें न जाने कब तोड़ देते हैं। संत कबीर जी का वो प्रसिद्ध दोहा जो आज भी संगतों में सुनाई देता है, आग लगी संसार में झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। भाव यही कि ये संसार मोह, क्रोध, ईर्ष्या, कामनाओं की आग में जल रहा है। हर ओर अशांति के अंगारे बिखरे पड़े हैं। ऐसे में यदि संत ना होते तो ये सारा संसार जलकर भस्म हो जाता। कहा तो ये भी गया है कि संसार में अच्छे कर्मों का फल शायद स्वर्ग की प्राप्ति करा दे, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संतों का संग और हरि कथा, ये दोनों ही संसार की सबसे दुर्लभ चीजें हैं। ये सिर्फ वही पा सकते हैं जिन पर सद्गुरु की कृपा हो, क्योंकि सत्संग और संतों का संग केवल समय बिताने की बात नहीं, बल्कि आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ने की प्रक्रिया है। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार अपनी कला और अपनी सजीव सुंदर मूर्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उसके बनाए हर शिल्प में जान होती थी। ऐसा लगता था मानो पत्थर बोल उठेंगे। लोग उसकी कलाकारी की भरपूर सराहना करते। धीरे धीरे उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। एक दिन एक प्रसिद्ध पत्रकार उससे मिलने पहुंचा। उसने मुस्कुराते हुए पूछा,
आप हर बार ऐसा कमाल कैसे कर लेते हैं? इतनी सुंदर मूर्तियां कैसे गढ़ लेते हैं? मूर्तिकार शांत था। उसने कुछ पल आंखें बंद की, फिर बड़ी विनम्रता से कहा, मूर्ति तो पहले से ही पत्थर के अंदर मौजूद होती है। मैं तो बस उसके चारों ओर का अनावश्यक पत्थर हटा देता हूँ। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ये मशहूर मूर्तिकार माइकल एंजेलो थे। वैसे देखा जाए, हर इंसान के अंदर एक सुंदर मूर्ति, एक दिव्यता, एक संत स्वभाव कहीं ना कहीं छिपा होता है। सद्गुरु का मार्गदर्शन, उनका दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान और साध संगत उसी अनावश्यक पत्थर को, उसी एक्स्ट्रा जो आसपास की जो लेयर्स हैं, उससे जुड़ी परतों को हटाने का काम करते हैं, जो घेर लेती हैं अक्सर उस मूल स्वभाव को जिसे हम जन्म के साथ लेकर आते हैं। चाहे वो प्रेम हो, सहजता हो, निश्चलता, निर्मलता या फिर पावनता। वैसे पावनता का जिक्र आ ही गया है, तो क्यों न चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए श्रद्धा भाव से सुनते हैं संपूर्ण हरदेव बानी का ये पावन शब्द। हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, तेरा ही हम शुक्र करें, तेरा ही हम शुक्र करें। जगदीश्वर, हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर। तूने दिए कंचन का शुक्र करें। तूने रूप सजाया, तेरा ही हम शुक्र करें, तेरा ही हम शुक्र करें। हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, तेरा ही हम शुक्र करें, तेरा ही हम शुक्र करें। कर रहा है लालन पालन, तेरा ही हम शुक्र करें, तेरा ही हम शुक्र करें, तेरा ही हम शुक्र करें, तेरा ही हम शुक्र करें। हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर।
एक तू ही निर्बल की पत रखने वाले, तेरा ही हम शुक्र करें। सबके अवगुण ढकने वाले, तेरा ही हम शुक्र करें। तेरा ही हम शुक्र करें। हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर। बहुत दिया है तूने दाता, तेरा ही हम शुक्र करें। कहे हर देव के भाग्य विधाता, कहे हर देव के भाग्य विधाता, तेरा ही हम शुक्र करें। तेरा ही हम शुक्र करें। तू ही निरंकार, 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 तू ही निरंकार। हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर। सविंदर माताजी ने संत आचरण को परिभाषित करते हुए अपने विचारों में फरमाया कि पूरन संत हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह होता है। जैसे एक छोटा बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो एक इनोसेंस के साथ स्कूल जाता है, और जो जो उसको सिखाया जाता है उसको ग्रास्प कर कर वो आगे की क्लासेस में बढ़ता जाता है। वो उन सब बातों का अपनी लाइफ में अमल करता है जो उसने सीखी, और उनका इस्तेमाल करके जीवन में आगे भी बढ़ता है। इसी प्रकार एक संत ज्ञान लेने के बाद खुले भाव से अगर भक्ति करता है, सीखने के भाव से भक्ति करता है, तो बहुत कुछ सीख पाता है। जहाँ संतों का आचरण सहज में ही दूसरों के लिए प्रेरणादायक होता है, वहीं वो स्वयं भी एक गुरसिक बनकर लगातार सीखते रहते हैं। नहीं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार तो जैसे लगातार घात लगाए बैठे रहते हैं कि कब प्रहार करें, कब वार करें। देखा जाए तो जीवन का हर पल हमें कुछ न कुछ सिखाता है, और कई बार तो बहुत साधारण सी दिखने वाली बात में भी गहरी सीख छोड़ जाता है। लगभग 4-5 साल पहले की बात है। हम लोग एक हिल स्टेशन पर थे। अचानक तेज बारिश होने लगी और सबका मन हुआ कि क्यों ना चाय पी जाए। अब ये बारिश की वजह से था, ठंड की वजह से, या सामने दिख रही चाय की छोटी सी दुकान की वजह से, कहना मुश्किल है। पर हाँ, धीरे धीरे वहां भीड़ बढ़ने लगी। पर चाय बनाने वाले जो सज्जन थे वो शांति से अपना काम पहले की तरह करते रहे और एक एक की फरमाइश भी मुस्कुराहट के साथ सुनते रहे। इसी दौरान वहां एक ऐसे व्यक्ति आए जिन्हें सांसारिक दृष्टि से नेत्रविहीन कहा जाता है। उन्हें देखते ही चाय बनाने वाले सज्जन ने सब काम छोड़कर बड़े प्यार से उन्हें एक तरफ बिठाया और पहले चाय बनाकर उन्हें दी। पलटकर वो व्यक्ति जब पैसे देने लगे और जेब से उन्होंने कुछ नोट निकाले, जिसमें 10 रुपए का, 50 का और शायद 100 के भी कुछ नोट शामिल थे। उन्होंने वो सारे नोट अपनी हथेली पर रखकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। चाय वाले सज्जन ने मुस्कुराते हुए 10 का नोट उठाया और अपने पास रख लिया और दूसरे व्यक्ति का हाथ बड़े प्यार से पीछे कर दिया, मानो कह रहे हों बस इतना ही काफी है। अब देखा जाए तो शायद ये कोई बड़ी बात ना लगे, शायद होगी भी नहीं, पर जैसा कि सद्गुरु माता सविंदर जी महाराज ने फरमाया कि हर पल कुछ न कुछ सिखाता है, और कई बार ठीक उसी पल में हमें अपने कई विकारों से लड़ना भी पड़ता है, कम से कम तब तक जब तक ये अवस्था, ये संतमति पूरी तरह से ना बन जाए। अब देखिए,
इस छोटी सी बात में भी कम से कम 2 शत्रुओं की, या यूं कहें 2 विकारों के शामिल होने की पूरी संभावना थी। जैसे हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कामना यानी ज्यादा पाने की चाह, लोभ यानी कितनी आसानी से 50 या 100 का नोट उठाया जा सकता था, उन्हें तो दिखता नहीं था। होने को तो कोई और विकार भी शामिल हो सकता था, जैसे विनम्रता के बदले वाहवाही का मोह, या भीड़ का दबाव देखकर क्रोध, और कुछ नहीं तो ईमानदारी के बदले अहंकार का भाव। भले ही मन सही, पर मैंने देखा कि वो सज्जन पहले की तरह सहजता से अपना काम करते रहे। एक बार को ये ख्याल भी आया कि आसपास खड़े लोगों की वजह से तो ऐसा नहीं किया होगा, पर असल में ये सब इतनी जल्दी और खामोशी से हुआ था कि किसी और को तो शायद पता तक नहीं चला था। जहन में उभर आई कैफी आजमी की लिखी हुई वो पंक्तियां कि यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते। पर देखा जाए तो यूं ही कोई नहीं मिलता, ये तय होता है हमें कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए, और कई बार बस अपने उस मूल भाव से जोड़ने के लिए जिसका जिक्र शुरू में हुआ। बात छोटी सी ही सही, मायने ये नहीं रखता कि वो किसके द्वारा सामने आई, मायने ये रखता है कि क्या मैं उससे कुछ सीख पाई। क्योंकि जैसा कि सविंदर माता जी ने फरमाया कि एक संत छोटे बच्चे की तरह होता है जो निरंतर सीखने का भाव रखता है। संतमति की सिखलाई देते हुए ऐसे जीवन को शत शत नमन, जो स्वयं एक गुरसिख रूप में और फिर सद्गुरु रूप में जीवन को रोशन करने की प्रेरणाएं लगातार देते रहे। उनकी शिक्षाओं का ये सफर जारी रहेगा, पर उससे पहले आइए सुनते हैं ये मधुर गीत। तेरी रहमतों का बयां करूं, वो जुबान नहीं मेरे पास है। तेरी रहमतों का बयां करूं, वो जुबान नहीं मेरे पास है। तो गुणों की खान है सतगुरु, अवगुण भरा तेरा दास है। तेरी रहमतों का बयां करूं। करके करम मेरे सतगुरु, तूने जब शरण में लगा लिया। जो जन्म से ही मेरे साथ थे, मुझे उन दुखों से बचा लिया। मुझे उन दुखों से बचा लिया। मुझे मिल गई यहाँ हर खुशी, वो जहाँ अभी भी उदास है। तेरी रहमतों का बयां करूं, वो जुबान नहीं मेरे पास है। तेरी रहमतों का बयां करूं। रोशनी की खासियत ही ये होती है कि ये जहां तक पहुंचती है, अंधेरा खुद ब खुद खत्म होता चला जाता है। जिसने अपने जीवन को सद्गुरु की शिक्षाओं के अनुसार ढाल लिया, उनका जीवन खुद ब खुद रोशन होता चला गया। आइए सुनते हैं ऐसे ही संत महात्माओं के कुछ अनुभव, जिन्होंने सद्गुरु माता सविंदर जी महाराज की शिक्षाओं को अपने जीवन में ना कि सिर्फ उतारा, बल्कि उन्हें जीते हुए अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस भी महसूस किए। तो आइए सुनते हैं आदरणीय बहन नवरूप जी को। नानंकार जी, सद्गुरु माता सविंदर जी महाराज पल पल ही शिक्षा देने वाले, प्यार सिखाने वाले, बचपन से ही अनेकों बार ऐसी जीवन की धारणाएं बदल देने वाले, कैसे एक
गुरु सिख का जीवन होता है उसको स्वयं करके भी दिखाया। तो ऐसा ही एक वाक्य जब दासी दिल्ली माताजी के समक्ष पहुंची तो देखा कि माताजी कुछ तैयारियों में जुटे हुए थे, तो वहाँ पर कुछ पैकिंग भी चल रही थी। पता चला कि कोई महापुरुषों के गृह में शादी है और माताजी उसी की ही तैयारी कर रहे हैं। वो सेवादार महात्मा, वो परिवार भी वहाँ मौजूद और उनके आंखों में खुशी के आंसू। तो मेरी भी सेवा वहाँ साथ में ही लग गई। तो कुछ ऐसे मन के भाव वहाँ माताजी ने दासी के चेहरे से ही परख लिए और फिर समझाने के लिए कहने लगे कि बच्चे, ये तैयारी तो हम कर रहे हैं, पर ये किसी भी तरह की इस परिवार के लिए हेल्प नहीं है। ये तो हमारा जहाँ एक कर्तव्य है परिवार के प्रति, जहाँ हम खुशी खुशी वो तैयारियां करते हैं, तो ये भी ऐसे भाव हैं जो कि हमारा एक बेसिक इंस्टिंक्ट होना चाहिए। तो माताजी ने ये बात को स्पष्ट रूप में समझाया तो दासी को भी एहसास हुआ कि हम छोटा सा भी एक किसी के लिए कार्य कर दें, अगर किसी के साथ जुटकर उनकी थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए तो हम कितने कर्ता भाव में आ जाते हैं। बल्कि ये तो एक ब्रह्मज्ञानी, एक गुरसिक का बेसिक इंस्टिंक्ट होना चाहिए, जस्ट अ रिएक्शन टू व्हाटएवर निरंकार हैज पुट यू इनटू अ सिचुएशन या जिसके आप विटनेस होते हो। तो ये तो एक ब्रह्मज्ञानी का पहला एक मूव होना चाहिए कि उस कार्य में अगर हमारे योगदान की आवश्यकता है तो हम भी जुट जाएं। तो इतनी कृपा है दातार की कि हमें माताजी एक ऐसा मेंटोर भी मिले, एक आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी थे जो कि स्वयं वो प्रैक्टिकली उस काम को करते थे और कितना सुंदर उसका रूप बन जाता था। और माताजी ने हर एक के साथ यूं लग जाना कि जैसे वो स्वयं उनका कार्य हो, या माताजी ने हमेशा ही हर एक को जस्ट वन की नज़र से देखा और ये हमें बताया भी, क्योंकि कई बार एकदम स्वयं उठकर वो कार्य को अंजाम देना उनका, ये जो दासी कहेगी कि एक बेसिक उनका कैरेक्टरिस्टिक था कि शी वाज सो हेल्पफुल। और हेल्पफुल होने का मतलब ये नहीं कि वो सबको कुछ बताना चाह रहे हैं, पर हाँ, शिक्षा तो अवश्य ही हम सबको प्रैक्टिकल रूप में मिली। और आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी, उन्हीं की ही शिक्षाओं का लिविंग हमारे लिए एग्जाम्पल। तो यही अरदास है सद्गुरु निरंकार के चरणों में कि हम सभी को ही वैसा बना दो जैसे आप चाहते हो और जैसा जीवन आपने समझाया और जी के दिखाया। धन निरंकार जी। और अब सुनते हैं महात्मा अंकुर उप्पल जी को। धनकार जी, ये दास का सौभाग्य रहा है कि सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के चरणों में बहुत से पल बिताने का मौका मिला। बहुत सारी मीठी और प्रेरणादायक यादें उनसे जुड़ी हुई जो अक्सर अभी भी याद आती हैं। और उनमें से 2 ऐसे इंस्टेंसेस हैं मसूरी के जो तरोताज़ा हैं। अब बात मसूरी की है और मसूरी में माता सविंदर जी के साथ हाथी पहुंच जाने का मौका बना। माता जी का ऐसा ध्यान होता था कि यंगस्टर्स जितने भी हैं वो पैदल जाएं। तो माता जी का ध्यान ये भी रहता था कि साथ में प्यास लगनी तो पानी की बॉटल्स, कैंडीज या और कुछ ऐसी चीजें, फ्रूट्स साथ रख लिए जाएं। जो भी महात्मा थे उनको किसी न किसी को कुछ ना कुछ पकड़ाया गया कि साथ लेके चलें। अब जब चल रहे हैं तो थोड़ी दूर पहुंचे, प्यास लगी, दास के हाथ में संतरे थे और छिलके उतारे और उनको कहीं पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। ये बात माता जी तक पहुंची। माता जी ने बुला के पूछा कि आपने कचरा फेंका है पहाड़ी से नीचे? तो दास ने बोला हाँ जी। उन्होंने कहा कि अगर फेंका है तो आपको उठा के लाना है अभी इसको। तो मैंने बोला कि माता जी वो तो ऑरेंज खाया था जी, उसके छिलके नीचे फेंके। तो एकदम से उन्होंने बोला अच्छा ऑरेंज था, फिर तो ठीक है, क्योंकि फ्रूट्स के जितने भी छिलके होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, सो दैट इज फाइन। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी समझाया कि कोई भी कचरा, चाहे वो पेपर फॉर्म में है या प्लास्टिक फॉर्म में है, हम जैसे पानी पिएंगे, बॉटल्स खाली होंगी या कैंडीज खाएंगे, कुछ भी,
तो वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं फेंकना है। टिल द टाइम यू रीच ऑन अ डेस्टिनेशन जहाँ पे आपको डस्टबिन मिले, उसको वहां पे डिस्पोज ऑफ करो, ना कि किधर भी उसको ऐसे ही फेंक दिया जाए। तो दास को आज भी ये बात ध्यान आती है कि किस तरह से वो सिखाया कि एक मन की सुंदरता तो रहे, साथ साथ बाहरी सुंदरता का भी जो है वो पूरा ध्यान दिया जाए। मसूरी के साथ जुड़ी हुई ही एक और बात ध्यान आ रही है। मसूरी में अक्सर सविंदर माता जी जब बाहर जाते तो उसकी बड़ी एकदम एक्साइटमेंट, एक ललक बनी रहती कि जब वो जाएं तो उनके साथ हम भी जो है वो ज्वाइन कर लें। एक दिन इसी तरह से जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर आए और बाजार की तरफ, नीचे भवन से ऊपर सड़क की तरफ जाने लगे, तो उन्होंने स्टेयर्स की तरफ साइड में देखा और उसके बाद पीछे देखा कौन कौन साथ आ रहे हैं, और पीछे मिट के बोलते हैं कि अंकुर, ये गमले यहाँ पे लगे हुए हैं दोनों साइड में, सिमेट्री इनकी ठीक नहीं है, कलर भी कैसे भी लगे हुए हैं, तो आप एक काम करो, इनको गमलों को ठीक करो। तो दास के मन में एक बार तो आया कि बड़ा एक्साइटमेंट वैसी थी कि बाजार जाने की, और अभी एकदम से ऐसा आदेश आ गया तो अभी रुकना पड़ेगा। क्योंकि जब दास ने देखा वो जो काम था वो ऐसा भी नहीं था कि 2 मिनट का काम था, उसको कम से कम नहीं तो 25-30 मिनट लगने थे। और बस पहले एक बार तो मन में आया कि क्यों नहीं जाना हो रहा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी ध्यान आया कि अभी आदेश आया है तो उसको भी पूरा करना है। और फिर उसके बाद माता जी बाजार की तरफ चले गए, और जब गमले ठीक कर दिए सारे, फिर आराम से बैठ के, क्योंकि पता था कि अब तो चले गए हैं, जाना हो नहीं पाएगा, तो पीछे से वो सारे गमलों को तरीके से लगाया, कलर्स के हिसाब से, साइज के हिसाब से, कि दोनों लेफ्ट और राइट में वो ठीक तरह से रहें। और उसके बाद जब शाम को माता जी वापिस आए हैं तो यही मन में बार बार आया कि अभी देखेंगे और बुला के कहेंगे कि आपने अच्छे से किया या बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन वो शाम हुई, उन्होंने वो रास्ता क्रॉस भी किया और कुछ ऐसी बात नहीं हुई, मैं भी वहीं खड़ा था। और इसके बाद फिर यही ध्यान की शायद अभी नजर नहीं गई होगी, शायद थोड़ी देर बाद मौका बनेगा। उसके बाद रात हुई, रात को दोबारा बाहर आना हुआ, सैर की, फिर भी कोई उनके बारे में बात ही नहीं। उसके बाद रात हुई, सब सोने चले गए। तो मन में उस टाइम यही बात आई कि माता जी ने शायद देखा नहीं, अभी उनकी नजर पड़ी नहीं तो वो जरूर बोलते कि ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। और अगले दिन फिर वही दोबारा से एक कश्मकश मन में शुरू हो गई कि शायद देखा नहीं है, तो अब एक काम मैं करता हूँ कि मैं ही उनको याद करा देता हूँ कि इस तरह से आप जी ने कल ये बोला और ये आप जी चेक करें। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही अगले दिन वो बाहर आए और मैं उनके पास जाके जैसे ही बोला कि माता जी आप जी ने कल बोला था, अभी इतना ही बोलना होगा, तो एकदम से आगे से माता सविंदर जी बोलते हैं कि हाँ जी, मैंने कल ही देखा कि आपने जो ये गमले हैं वो तरीके से लगा दिए हैं। तो उस टाइम एकदम से मन ने झंझोड़ दिया कि आप किनको कहना चाह रहे हो। चाहे बात छोटी सी थी कि जिस दिन वो काम हुआ उसी टाइम उन्होंने उस चीज को नोटिस किया, लेकिन शायद वो मेरी ही कमजोरी रही कि नहीं, मैं जाके उनको बताऊं कि जी आपने जो काम कहा था वो हो गया है। इनको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हमें कि हाँ हमने ये काम किया है। वो तो जो उनका आदेश आया वो उसके आदेश अनुसार सेवा हो जाए, मेरे लिए यही एक बहुत बड़ी बात है। तो ये अंतर्यामी है, ये हमारे मन की भी जानते हैं, तो ये बातें अक्सर दास को याद रहती हैं जी। मेरा हर कर्म है बुरा बुरा, तेरे हर कर्म में है नेकियां। मैं ज़मीं की खाक तो आसमां, छुए कौन तेरी बुलंदियां, छुए कौन तेरी बुलंदियां। मैं हूँ क्या तू क्या है ये हर घड़ी, तेरी मेहर से एहसास है, तेरी रहमतों का बयां करूं वो जुबान नहीं मेरे पास है, तेरी रहमतों का बयां करूं। तो जैसा कि जिक्र चल रहा था, सविंदर माता जी की शिक्षाओं ने अनगिनत
जिंदगियों को आलोकित किया, जहां वो स्वयं भी एक मौन सेवादार के रूप में पूरी तन्मयता से सेवाओं में रची बसी रहीं, वहीं उनका समर्पित जीवन अनेक हृदयों के लिए प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ बना रहा। आपने समझाया, एक संत हमेशा ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में उतार के समर्पण भाव से जीवन जीता है। समर्पण ऐसा जिसमें कोई इफ्स एंड बट्स ना हो। अक्सर हम संगतों में भी सुनते हैं ना, सजदे भी करूं, शिकवे भी करूं। ये भक्ति का दस्तूर नहीं, भक्ति है नाम समर्पण का, इसमें शर्तें मंजूर नहीं। समर्पण को ही भक्ति का नाम दिया गया और जिसके जीवन में समर्पण है, इस परमात्मा के प्रति शुक्राना है, उसे संत का नाम दिया गया। और सच मानिए, समर्पण तो हमारे चारों ओर प्रकृति की तरह फैला हुआ है। कभी पेड़ पौधों के रूप में जो बिना किसी स्वार्थ के छाया, फल, फूल देते रहते हैं, कभी नदियों के रूप में जो निरंतर अपने जल से जीवन को सींचती है, तो कभी फूलों के रूप में जो अपनी कोमलता, रंगत और सुगंध से माहौल को मधुरता से भर देते हैं। पर ये समर्पण केवल प्रकृति तक सीमित नहीं रहता, कभी कभी ये इंसानों के रूप में भी हमारे सामने आ जाता है। ऐसे लोग जिनसे हमारा कोई परिचय नहीं होता, लेकिन जिनका व्यवहार, जिनके कर्म इतने सरल और निश्चल होते हैं कि मन अपने आप कह उठता है, ये तो कोई संत ही होंगे शायद। ऐसा ही समर्पण एक बार कुछ इस रूप में देखने को मिला। एक पार्क के बाहर दो बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। उनमें से एक ने अपने हाथ में थैला पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ सामने की ओर फैलाया हुआ था, मानो कुछ पाने की प्रतीक्षा में हो। वहीं कुछ दूरी पर एक और बुजुर्ग खड़े हुए थे जो फूल बेच रहे थे। थैले वाले बुजुर्ग के हाथ में जब भी कोई माया रखता तो वो उसे बड़े ध्यान से देखते, फिर कुछ असंतोष और हल्की नाराजगी के साथ पैसे थैले में रख लेते, मानो मन ही मन कह रहे हो बस इतना ही। वहीं दूसरी ओर फूल बेचने वाले बुजुर्ग थे, जिनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। उनसे जब भी कोई फूल खरीदता, उनकी ये मुस्कान दुगनी हो जाती। वो आंख बंद करके ऐसे प्रार्थना करते जैसे मन ही मन उस परमात्मा का धन्यवाद कर रहे हों। और अगर उनसे कोई बिना फूल लिए आगे बढ़ जाता तो भी उनके चेहरे पर वही शांति और सरलता बरकरार रहती। इस छोटी सी घटना को जब मैंने देखा तो बस इतनी सी बात समझ में आई कि हर हाल में परमात्मा का शुक्र करना समर्पित जीवन जीने का पहला लक्षण है। और समर्पित जीवन जीने वालों को ही तो सविंदर माता जी ने संत का दर्जा दिया है ना। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। करम ऐसा किया तूने, करम ऐसा किया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अगर मुझको न तू मिलता, मेरा मुश्किल गुजारा था। जो पहुंचा है बुलंदी पर, जो पहुंचा है बुलंदी पर, वो एक टूटा सितारा था। दिलों से तेरी उल्फत को मिटाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता।
कुछ महीने पहले की बात है। उस दिन सत्संग में सेवा लगी थी। कुछ अपने भाव भी प्रकट करने थे। मन में बस लगातार यही बात चल रही थी कि समय से पहुंचना है। पर जहां पहुंचना था वहां से लगभग 1-1.25 किलोमीटर पहले एक नैरो सी लेन आई, जहां से एक समय में केवल एक ही गाड़ी निकल सकती थी। हम वहां पहुंचे तो देखा कि सामने एक कार खड़ी थी जिसमें कुछ लोग बैठे हुए थे। कुछ पल इंतजार करने के बाद भी जब कार वहां से नहीं हटी तो हमने एक बार हॉन्क किया। फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हमने फिर से हॉन्क किया। तभी कार से एक लेडी बाहर आई और हमारी तरफ गुस्से में देखकर कुछ बोलने लगी। उनके हाव भाव से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ झलक रहा था कि वो कुछ अनुचित शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। उनके चेहरे पर बहुत गुस्सा था। उनके गुस्से को देखकर मन में भाव आया, क्यों ना मैं भी गाड़ी से उतरूं और उनको उसी तरह से जवाब दूं। लेकिन अगले ही पल भीतर एक सवाल उठा जो मेरे लिए ही था। कहाँ जा रही हो? अंतर्मन ने ही उत्तर दिया, सत्संग में। फिर अंदर से प्रश्न आया कि जो करने जा रही हो उसके बाद सत्संग में शांत चित्त बैठ पाओगी? क्या ये कह पाओगी कि सहनशीलता संतों का गहना है? अब तक उत्तर भीतर से मिल चुका था। ये समझ में आ गया था कि इस वक्त क्या नहीं करना है। जितनी देर अंतर्मन में ये संवाद चला, इतनी देर में वो गाड़ी वहां से निकल चुकी थी। हालांकि ये कुछ ही पलों का वक्त था, पर इस पल में वो लड़ाई लड़नी थी जो किसी बाहर वाले से नहीं, खुद से खुद को ही लड़नी थी। माना कि संगत पहुंचने में 5 मिनट की देरी हो चुकी थी, लेकिन वो अवस्था जिसे पाने के लिए, जहां तक पहुंचने के लिए हम हर पल कोशिश करते रहते हैं, उससे गिरने से मैं बच गई थी। ऐसा होने में सिर्फ कुछ पल या उससे भी कम समय का वक्त लगता। वैसे तो हम दिन रात संगत में यही सुनते भी हैं और दोहराते भी हैं कि एक संत का सबसे बड़ा आभूषण सहनशीलता होती है। पर सच तो यह है कि सहनशीलता की जरूरत तब नहीं होती जब सब कुछ ठीक हो, सिचुएशन फेवरेबल हो, हमारे अनुकूल हो। इसकी जरूरत तो तब पड़ती है जब सिचुएशन प्रोवोकेटिंग हो, आपको उकसा रही हो। संत महात्माओं को ये विवेक सत्संग में और सद्गुरु की शिक्षाओं के साथ जुड़ने से मिलता है कि ये जो सहनशीलता रूपी कवच है, ये ठीक उसी पल में धारण करना होता है, उसी पल में पहनना होता है। उसी पल ध्यान आई माता सविंदर जी की वो शिक्षा जहां उन्होंने फरमाया था, सबसे अच्छा तरीका दूसरों को समझाने वाला यही है कि जिन गुणों का हम जिक्र करते हैं, चाहे वो प्रीत, प्यार, नम्रता, मानवता, वननेस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो, कि हम पहले उन्हें अपने जीवन में लाएं और फिर दूसरे तक वो सब बातें पहुंचाएं। हमारी कथनी और करनी एक सी होगी तो उसके कारण दूसरे पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, पर हमारे अपने जीवन में भी गुरुमत वाले सब वो गुण आएंगे और हम अपने जीवन को खूबसूरत, सुंदर और आनंदमयी कर पाएंगे। वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लगदा हो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लगदा हो गया। जीनो एक आस तेरी और कोई आस ना, जीनो एक आस तेरी और कोई आस ना, दुख कोई दुनिया दा आवे ओदे पास ना, दुख कोई दुनिया दा आवे ओदे पास ना, छड़ चतुराइया सिर चरना च हो गया, छड़ चतुराइया सिर चरना च हो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लगदा हो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लगदा हो गया। वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो
सविंदर माताजी ने अक्सर ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा दी जो खुद भी रोशन हो और जहां जाए वहां रोशनी फैलाए। ध्यान आ रहा है नॉर्वे का वो छोटा सा टाउन जिसका जिक्र उन्होंने अपनी शिक्षाओं में शामिल किया। ये एक ऐसा टाउन है जो चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। हर साल सितंबर से लेकर मार्च तक यानी पूरे 6 महीने तक यहाँ सूरज की एक भी किरण नहीं पहुंच पाती। सोचिए कैसा लगता होगा कि सुबह तो होती है पर सूरज नहीं दिखता। लेकिन विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वहां के लोगों ने पहाड़ों की पीक पर 3 बड़े बड़े से मिरर्स लगाए जिन्हें हम हीलियोस्टैट्स भी कहते हैं। इनका काम था सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर कर उसे गांव के स्क्वायर यानी बीचों बीच बने मैदान में रिफ्लेक्ट करना। ऐसा होने के बाद उस शहर में सिर्फ रोशनी ही नहीं, सूरज की वार्मथ भी पहुंची, जिसका आनंद लेने के लिए शहर के सारे लोग उस मैदान में इकट्ठा होकर खुशियां मना रहे थे, शुक्र कर रहे थे कि अब उनका शहर अंधेरे में नहीं रहेगा। इसी तरह जब ब्रह्म ज्ञान की रोशनी हमारे अंदर प्रवेश करती है तो एक गुरुमुख, एक संत का जीवन खुद रोशन हो जाता है और उसकी रोशनी अपने आप चारों तरफ उसके व्यवहार से फैलने लगती है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी उस छोटी सी कहानी के माध्यम से यही संदेश दिया था। जब अंधेरे में डूबी गुफा ने सूरज को अपने यहाँ ये कहकर बुलाया कि उसके यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है। ये सुनकर जब सूरज उस गुफा में पहुंचा तो देखा कि वहां कोई अंधेरा नहीं था। वो गुफा रोशनी से भर चुकी थी। जिस तरह सूरज के साथ रोशनी जुड़ी हुई है, वैसे ही रोशन जीवन के साथ अनेकों गुण अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। जरूरत तो बस हाजिर रहने की है और ये हाजिरी यूं ही लगाते रहेंगे। पर उससे पहले कुछ पल के लिए रुकते हैं और चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पल्स ऑफ विजडम की ओर। सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी ने हमें समझाया कि जिंदगी में हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते। अप्स एंड डाउन हम सबकी ही जिंदगी में आते रहते हैं। आपने कहा कि वो पेड़ जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं वो आंधियों से नहीं डरता। आपने ये भी कहा कि किसी ट्रेन में सफर के दौरान अगर रास्ते में कोई टनल आता है और बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तो जो यात्री होते हैं वो डर कर अपनी टिकट फेंक कर उस ट्रेन से नीचे छलांग नहीं लगा देते, बल्कि धैर्य रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि थोड़ी देर में टनल का अंधेरा रास्ता गुजर जाएगा और फिर से रोशनी आएगी। यानी कि जिंदगी के उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। हमने वो ECG का ग्राफ देखा है ना, ऊपर और नीचे जाती हुई लाइन इस बात की सूचक है कि जिंदगी अभी बाकी है, लेकिन लाइन का सीधी हो जाना मतलब जिंदगी खत्म। तो जिंदगी के उतार चढ़ाव ही दरअसल जिंदगी है। जैसे गाड़ी के पहिए का ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होना ही गाड़ी को गति देता है। इसका मतलब है कि गाड़ी आगे बढ़ रही है। दिन रात, सुख दुख, लाभ हानि, ये जिंदगी रूपी सिक्के के 2 पहलू हैं। कुछ दिन पहले पतझड़ आया था, उसके बाद फूल खिले। फूल हमने नहीं खिलाए। अभी कुछ दिन पहले गर्मी से मौसम तप रहा था, फिर बारिश आई। हम में से किसी ने भी बारिश नहीं बुलाई ना। कल रात के बाद आज सुबह सूरज निकला। सूरज निकलने की दुआ हमने नहीं की। ये हो रहा है क्योंकि यही निरंकार प्रभु का निजाम और प्रकृति का नियम है और इसी में इसकी खूबसूरती और जिंदगी भी है। जब हम इस परिवर्तन से गुजर रहे हो ना, तो बस धैर्य से समय को बीतने देना चाहिए। फिर आप पाएंगे कि समय बदल गया है और शायद पहले से भी बेहतर हो गया है। जी हाँ, जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ उसकी गली के मोड़ पर एक सुंदर सी 3 मंजिला बिल्डिंग है। उसके ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा सा क्रॉकरी स्टोर है। उसके ऊपर 2 फ्लोर में लोग रहते हैं। शॉप का नाम परमात्मा के एक बेहद प्यारे नाम पर रखा है। साथ ही बाहर उनकी सुंदर सी फोटो भी लगी है। शॉप के बाहर एक सुंदर छायादार पेड़ है जिसके खूबसूरत फूल आने जाने वालों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। अभी पिछली दिवाली के दिन अचानक से उस बिल्डिंग में भयानक आग लग गई। पूरी बिल्डिंग जलकर राख हो गई, कुछ भी नहीं बचा। प्लास्टर और फर्श तक जल गए और साथ ही वो छायादार फूलों वाला पेड़ भी। गनीमत ये रही कि उस वक्त बिल्डिंग में कोई भी नहीं था। मैं जब भी उधर से गुजरती तो वो जली हुई बिल्डिंग देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते और मन में ये ख्याल आता कि पता नहीं अब कैसे ये लोग इसकी रिकवरी कर पाएंगे।
एक दिन मैंने देखा कि उस बिल्डिंग में कुछ काम चल रहा है। फिर शायद कुछ महीनों तक उधर से मेरा गुजरना नहीं हुआ। फिर जब एक शाम मैं उधर से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि वो बिल्डिंग जगमगा रही है। वो पहले से भी कहीं ज्यादा सुंदर बन गई थी और ऊपर से नीचे तक वो लड़ियों से सजी हुई थी। दिवाली को जली उस बिल्डिंग में एक बार फिर से दिवाली आई थी। वही परमात्मा के नाम पर वो शॉप और उस पर एक मुस्कुराती हुई फोटो लगी थी। अनायास ही उस शॉप की ओर मेरे कदम बढ़ गए, कुछ खरीदने के बहाने। एक महिला थी वहां। मैंने बातों बातों में बिल्डिंग के जलने की घटना का जिक्र किया तो वो बोली, पता नहीं वो सब कैसे हुआ और पता नहीं अब ये सब पहले से ज्यादा सुंदर कैसे हो गया। ये तो मालिक ही जाने। बिगाड़ने और फिर बनाने वाला तो बस यही है। और हाँ, वो फूलों वाला जला हुआ पेड़ अब पहले से ज्यादा हरा हो गया है। आसपास के सभी पेड़ों पर पुराने पत्ते हैं, लेकिन वो नए नए चमकीले पत्तों से लद गया है। वैसा वहां दूसरा पेड़ नहीं है। तो हर जिंदगी में पतझड़, बसंत, गर्मी और सावन आते जाते रहते हैं। धैर्य रखें। हालांकि ये कहने जितना आसान नहीं है और ना ही हर एक की जिंदगी में हमेशा ऐसा ही होता है। बहुत सारी वजहें होती होंगी जो हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, जब हम खुद को निरंकार सद्गुरु के हवाले करके जीते हैं ना, तो ऐसा ही होता है। धैर्य रखकर निरंकार सद्गुरु पर भरोसा रखना ही श्रद्धा है और हर मौसम, हर परिस्थिति को सहज स्वीकार करना ही भक्ति है। और यही हमें सिखाया सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने। और आखिर में उस गीत की वो पंक्तियां कि जिंदगी दे माल का, जिंदगी ये तेरे नाल, तेरे बाजों जिंदगी बेसुरी बेताल। जिंदगी दे माल का, जिंदगी ये तेरे नाल, तेरे बाजों जिंदगी बेसुरी बेताल। जिंदगी दे माल का, जिंदगी ये तेरे नाल, तेरे बाजों जिंदगी बेसुरी बेताल। जिंदगी दे माल का। श्वास भी कोई ऐसा ना आवे, एक श्वास भी कोई ऐसा ना आवे, जिस श्वास विच तेरी याद भुल जावे। तेरी याद है ता, तेरी याद है ता, जिंदगी भी है खुशहाल। तेरे बाजों जिंदगी बेसुरी बेताल। जिंदगी दे मान का, जिंदगी तेरे नाल, तेरे बाजों जिंदगी बेसुरी बेताल। जिंदगी दे मान का। संत चेतन होते हैं और जानते हैं कि उन्हें अपने जीवन में किस बात को अपनाना है और किस बात को छोड़ देना है। Wisdom is learning new things every day, but wisdom is also letting go of something each day. सविंदर माता जी की ये सिखलाई अक्सर याद दिलाती है that we humans are work in progress. काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 विकारों का जिक्र तो हम कर ही रहे थे। और देखा जाए तो एक विकार अक्सर दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। दुनिया में हम जितनी भी बुरी घटनाएं सुनते हैं, उनका रूट कॉज भी इन्हीं में से कभी 1, कभी 2 या कभी ये 5 एक साथ निकलते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि हमें एहसास तक नहीं होता कि हमसे कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि बातें शायद छोटी छोटी सी हो सकती हैं, पर कब वो आदत बनकर नुकसान देने लगती हैं पता नहीं चलता। जैसे मान लीजिए, अगर खुद से निंदा नहीं कर रहे पर कोई और कर रहा है और उसे सुनने में जो आनंद आ रहा है
तो वो भी निंदा करने जैसा ही है ना। कहीं किसी ऑथर ने अपने बारे में लिखा, अक्सर मेरे सामने जब कोई किसी की बुराई या चुगली करता है तो मैं उसे वहीं रोक देती हूँ। कई बार तो उन्होंने ऐसा ओपनली भी किया, जहाँ कैजुअल गेट टुगेदर्स होती हैं, एक बड़ा ग्रुप किसी और के बारे में डिस्कशन कर रहा होता है, हम अक्सर ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि सारे ही लोगों को कैसे रोकूं। लेकिन उन्होंने कहा कि वो अनबॉदर्ड सबको रोकने की कोशिश करती थी, उस डिस्कशन से निकल जाया करती थी या ओपनली चुप करा दिया करती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि लोग उन्हें बोरिंग समझकर उनसे किनारा कर लेते, कई बार उन्हें अपने ग्रुप में शामिल ना करते, कई बार उन्हें देखकर चुप हो जाया करते। लेकिन फिर उन्होंने कहा धीरे धीरे वक्त के साथ चीजें बदल भी जाती हैं। जो लोग किनारा करते वही उन पर सबसे ज्यादा विश्वास भी जताने लगे। अच्छा, मान लेते हैं कि ये सारा यूनिवर्स एक बड़ी सी चक्की है, पुराने जमाने वाली चक्की, जिसमें मुट्ठी भर भर कर कर्म रूपी गेहूं डाले जा रहे हैं। तो आउटकम तो वैसा ही निकलेगा ना जैसे कर्म डाले जा रहे हैं। वो कहानी जो हमने सविंदर माता जी के मुखारबिंद से सुनी कि एक इंसान को अपना पड़ोसी पसंद नहीं था, तो उसने सोचा कि जब वो सुबह उठेगा तो उस पर कचरा फेंक देगा, और ये सोचकर उसने सारी रात बदबूदार कचरे में बिता दी। वहीं दूसरा इंसान जो अपने पड़ोसी को बहुत पसंद करता था, उसने सोचा कि वो अगले दिन सुबह अपने पड़ोसी पर खुशबूदार फूलों की बरसात करेगा, और इस ख्याल के बाद उसने सारी रात वो खुशबूदार फूल इकट्ठे किए और अपना सारा समय उनकी खुशबू, उनकी महक के बीच में बिता दिया। तो कुल मिलाकर अब तय तो मुझे ही करना है कि या तो मैं किसी बुराई के रिपल इफेक्ट का हिस्सा बनूं या अच्छाई के फूलों की खुशबू की तरह महकूं। जवाब तो अंदर से ही मिलेगा, या हो सकता है अब तक मिल चुका हो, है ना। तो सविंदर माता जी की ऐसी पथ प्रदर्शक शिक्षाओं का जिक्र बना रहेगा, पर उससे पहले आइए सुनते हैं ये प्यारी सी कविता आदरणीय विवेक रफीक जी से। रोशन सफर जी के खुद मां सविंदर, रोशन सफर जी के खुद मां सविंदर, जीने का ढंग हमको सिखला गए। खुदा के दीदार के पाक नूर में वो सारी खुदाई ही नहला गए। करुणा और प्रेम का बन के जीवंत रूप जीवन की राह वो जगमगा गए। मौन समर्पण भक्ति शांति सद्भाव से जग की वो बगिया महका गए। दृढ़ संकल्प शक्ति निष्काम भक्ति संग अपने कर्मों से मां समझा गए। दिव्य गुणों का एक बन के ज्योति स्तंभ अवगुण से कैसे बचें बतला गए। रोशन सफर जी के खुद मां सविंदर, जीने का ढंग हमको सिखला गए। निराकार ईश्वर की ही रोशनी से रोशन थी मां की पूरी जिंदगी। रब की रजा में निष्ठा संतोष संग भाणे के रंग में ही वो थी रंगी। सदगुरु की बहू थी, पत्नी थी, माँ भी थी, खुद भी सदगुरु स्वरूप में रही। ज्ञान की लौ लेके अंधेरा मिटाने जग के हर एक कोने माँ थी गई। गुरसिक्की के संग हर एक रिश्ते को भी सभी फर्ज निभा के दिखला गए। रोशन सफर जी के खुद मां सविंदर, जीने का ढंग हमको सिखला गए। तन के तल से ऊपर उठ के मां ने सकारात्मक दृष्टिकोण सिखाया। जागृति ऊर्जा असीम अनंत उत्साह से नाजुक घड़ियों में हमें पार लगाया। साहस चेतनता स्पष्टवादिता संग बाधाओं को मिशन से दूर भगाया। अपना सर्वस्व अर्पण करके हमें दे गए ममता का साया। लो रफीक माता सुदीक्षा रूप में सदगुरु फिर आ गए। रोशन सफर जी के खुद मां सविंदर, जीने का ढंग हमको सिखला गए। जीने का ढंग हमको सिखला गए। बहुत सुंदर भाव हमने इस कविता के माध्यम से सुने, और बातचीत का ये सिलसिला चलते चलते पहुंच चुका है अपने आखिरी पड़ाव पर देखिए ना, बात जहां से शुरू हुई थी अब घूमकर वापस वहीं पहुंच चुकी है कि एक संत निरंतर
अपने ऊपर कार्य करता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि किसी और को परेशान करने के लिए पहले खुद परेशान होना पड़ता है। सविंदर माता जी की कही ये लाइन अक्सर याद आती है। उनकी अनेकों टीचिंग्स जो कम शब्दों में बड़ी सरलता से बड़ी गहरी बात कह देती हैं, उनमें से अगर इस बात का जिक्र ना हो तो बात अधूरी सी लगती है। मे वी बी देयर फॉर ईच अदर एज फेलो मेंबर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, बिकॉज एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। वाकई में कहीं बहुत इंटरेस्टिंग सी बात सुनी कि बॉडी की हेल्थ के लिए तो जगह जगह जिम्स हैं, पर अपने अंतर मन की वेलबींग के लिए क्या? वी आर सो ब्लेस्ड दैट सदगुरु हैज ब्लेस्ड अस with overall well-being in the form of सेवा, सिमरन एंड सत्संग। तभी वो रोशनी जो ब्रह्म ज्ञान रूप में इस जीवन में आती है, उसकी लौ निरंतर जलती रहेगी। और जैसा लाइट हाउस सविंदर माता जी हमें बनाना चाहते थे, जैसा रोशन मीनार वो हमें देखना चाहते थे, जो खुद भी रोशन हो और दूसरों को भी रोशन करे, हम वैसा तभी बन पाएंगे। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी के चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना कि इस रास्ते पर चलने का वर भी देना, हिम्मत भी देना और ताकत भी आप जी से ही मिलेगी। इसी प्रार्थना के साथ आइए मन को समर्पित करते हुए जुड़ते हैं सदगुरु संदेश के साथ, पर उससे पहले मुझे यानी रश्मि को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्य निरंकार। आज जैसे ये जिक्र भी हो रहा है माता सविंदर जी का कि कैसे वो पहले पूज्य माता जी रूप या फिर सदगुरु के रूप में बाद में वो एक कितना प्रेरणा से भरा जीवन, कितना वो भक्ति से युक्त जीवन, और ऐसे ही एक सिर्फ वो नहीं कि किसने कोई नज़दीक से उनका जीवन देखा हो या दूर से, एक जो एहसास, एक हम वो देखें कि कैसे हर पल उन्होंने संगत को प्राथमिकता दी। एक खुद उस रूप में तो चाहे पत्नी रूप भी सदगुरु का और खुद सदगुरु फिर, पर कभी भी मन में भाव वैसे नहीं आने दिए। तब भी यही कहते थे कि मैं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की अनुयायी हूँ। कभी भी अपनी पहचान इस तरह नहीं बताते थे कि पारिवारिक रूप क्या है। और वहीं एक राजमाता जी का भी जिक्र, जहाँ उन्होंने हर एक ने जहाँ खुद अपने जीवन को भक्ति से युक्त रखा, औरों के जीवन में ये भक्ति को और मजबूत करने की प्रेरणा दी। हर कोई जो ब्रह्मज्ञानी है वही भक्त भी है, और वहीं वो बात आ जाती है कि निराकार की रज़ा में रहना है। कुछ अपने सोच से सोचकर कि ये कुछ हासिल करने के लिए सतवचन अभी बोल देते हैं, बाद में करें ना करें हमारी इच्छा। वो संत बाद में थोड़ी हमसे क्रॉस चेक करने आएंगे कि ऐसा कहा था तो वो किया कि नहीं किया। तो बात वो नहीं, ये मन से भक्त बनना है और इसी पल से ये शुरुआत की जा सकती है।